Now we go for a new method, new topic, new concept, that is factorization of polynomials. आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरी क्लास 9th में इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल। ये ऐसा टूल है फैक्टराइजेशन जिसका आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे। और जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो अगर अभी मैं आपको क्लास 10th का पेपर दूंगा तो आप 10 मार्क्स का कर पाएंगे क्लास 9th में, प्रोवाइडिंग आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आता हो। देखिए फैक्टराइजेशन का एक बात याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल we take common in any given polynomial। सबसे पहला काम होता है कि हम कॉमन लेंगे, then we proceed to other steps, then we proceed to other steps। सबसे पहले कॉमन लेंगे और उसके बाद ही हम किसी दूसरे स्टेप पर प्रोसीड करेंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए। मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, तो आपका आंसर होगा पहले कॉमन चेक करेंगे कि कॉमन है या कॉमन नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अब फैक्टराइजेशन पर। फैक्टराइजेशन में बेटा आपको अलग अलग टाइप की पॉलिनोमियल मिलेंगी। मेनली आपके पास तीन टाइप के पॉलिनोमियल ज्यादा मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग यही मिलेंगे हमेशा, तीन टाइप के ज्यादा मिलते हैं। सर आपकी आवाज कट गई थी, आप एक मिनट रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं। मेनली वी शैल फैक्टराइज three types of polynomials। Mainly we shall factorize three types of polynomial। तीन पॉलिनोमियल आती हैं जिनका फैक्टराइजेशन हमें करना होता है, ज्यादा भी आ सकती हैं, बट 90% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज थ्री टाइप्स। व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स? सबसे पहला टाइप है टाइप 1 इज क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ना कह के मैं आपसे कहता हूं कि टाइप 1 इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे पहले टाइप का पॉलिनोमियल है। इसमें वो क्वेश्चंस हम डालेंगे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व होते हैं। कौन से क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व होते हैं? ध्यान दीजिएगा, तीन शर्तों को पूरा करना चाहिए। ये पहली कंडीशन, इट मस्ट हैव टू टर्म्स। दो टर्म होने चाहिए इसमें। दूसरी कंडीशन, दोनों टर्म्स के जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जो वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है, एक या दो वेरिएबल जो भी आ रहे हैं, जनरली एक आता है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो इवन होती है। वेरिएबल की जो पावर होती है वो कैसी होती है? इवन होती है। तो ये जो तीन शर्तों को पूरा करते हैं,
उनमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देके समझाता हूं आप। पहला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 25। एग्जाम्पल पर जाने से पहले अभी किसी बच्चे को मालूम ना हो, आइडेंटिटी लिख देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बोलिए। a plus सर b a प्लस बी माइनस minus b। गुड। और मैंने आपको बोला कि ये हर उस क्वेश्चन पे लगेगा तो इन तीन शर्तों को पूरा करेगा कि दो टर्म होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए और वेरिएबल का पावर इवन होना चाहिए। पहला एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25। क्या इसमें दो टर्म है या नहीं है? है सर। क्या दोनों के साइन अपोजिट हैं? हाँ जी सर। सर अपोजिट साइन का मतलब बता दो क्या है? एक्स का साइन कैसा है? प्लस। प्लस। अच्छा। 25 का माइनस, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, अपोजिट साइन का मतलब अपोजिट साइन, नथिंग स्पेशल। और वेरिएबल कौन है यहाँ पर? एक्स का पावर कितना है? 2, दैट इज इवन। तो यहां ये रूल लग जाएगा। तो कैसे लगेगा रूल, अब वो देख लीजिए। पहले एक्स का स्क्वायर करिए, फिर 5 का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का रूट ले लेते हैं। ए की जगह हो गया आपके पास एक्स और बी की जगह हो गया 5। आंसर में आप एक बार ए प्लस बी कर देंगे और एक बार ए माइनस बी कर देंगे। आपने क्या किया, आपने दिए गए पॉलिनोमियल को, दिस वाज योर गिवन पॉलिनोमियल, have written as a product of two linear factors। देखिए ये x का पावर 1 है तो लीनियर है, और ये भी x का पावर 1 है तो लीनियर है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आप दिए गए पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा है। लिख दिया, टास्क पूरा हो गया। वी डू a few more examples। Example 2, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 343। पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? We need to check whether it is Common। मतलब कॉमन है कि नहीं। सबसे पहले 7 कॉमन ले लिया, यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां 49। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैं चेक करूंगा। इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू में एक्स स्क्वायर माइनस 49 जो आपके सामने है, इसके अंदर कितने टर्म है बेटा? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स। और पावर कैसी है वेरिएबल की? सर इवन। इवन। दोनों के साइन कैसे हैं? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। हाँ यस जी। सर। 7 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 49 को 7 का स्क्वायर लिख लीजिए, तो एक बार आ गया x प्लस 7 x माइनस 7। आर यू क्लियर एनफ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 पर। यह है आपका 5x4 माइनस 3125। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए? कॉमन। कॉमन। 5 इज कॉमन। 5 कॉमन, तो आपके पास बचा x4 माइनस 625। नाउ यू लुक एट द बॉक्स दैट इज बिफोर यू। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस बॉक्स? सर 2। What is the maximum power of this variable? सर इवन। इवन। दोनों के साइन कैसे हैं? ऑपोजिट। अपोजिट है। इसका मतलब है हम इसमें पुरानी वाली अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टेक्निक लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर
एक बार प्लस कर दीजिए, और एक बार माइनस कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ बोलिए। सर हम इसको 5 नहीं लिख सकते थे? नहीं, तो 5⁴ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम क्या करते हैं, नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा। जैसे x की 4 का स्क्वायर रूट था x², और 625 का स्क्वायर रूट था 25। देखिए आइडेंटिटी जो है वो a² माइनस b² में है बेटा, वो b की पावर 4 में तो है नहीं। b की पावर 4 बना के आपको बेनिफिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके सर। आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाते हैं ना। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इस वाले बॉक्स को देखिए, इसमें कितने टर्म है? 2 और पावर कैसी है वेरिएबल की? इवन साइन कैसे हैं दोनों के? ऑपोजिट भाई ध्यान से देखो इस बॉक्स के अंदर, इसका साइन कैसा है? सर दोनों सेम है। सेम है। इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि ये जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते इस वाले पार्ट का। लेकिन जब हम बाद वाले हिस्से पर देखते हैं, इस ब्लू बॉक्स पर देखते हैं, तो इसमें कितने टर्म है? सर 2 टर्म। 2 टर्म है। और मैक्सिमम वेरिएबल का पावर कितना है? सर 2 इट इज इवन। दोनों के साइन कैसे हैं? ऑपोजिट। तो इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी। ओके, ये हुआ 5 सर होल्ड करिए, x² प्लस 25 x प्लस 5 x माइनस 5। आर यू क्लियर? yes sir, so I wanted to इज ask एवरीबडी क्लियर और नॉट? यस सर यस सर ठीक है, हाँ बेटा अब आप पूछिए। हाँ I was asking you sir कि अगर हम लोग सेकेंड लास्ट स्टेप को स्किप कर सकते हैं तो मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके सर। अब हम आगे चलते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, फिर अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। ये है आपका एग्जाम्पल x⁸ माइनस 256। x⁸ प्लस 256। क्या हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? yes नो sir, सर। नो सर नो सर। देखिए हमारे पास दो टर्म है, पावर भी इवन है, लेकिन नहीं दोनों के साइन अपोजिट नहीं है, तो हम इसका इस तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। और अगर मैं इस तरह से कर देता हूं, आप बताइए। यस सर यस सर यस सर आप कर सकते हैं। अब पहले वाले का रूट लेते हैं, x की पावर 8 का रूट होगा x की पावर 4, और 256 का रूट होगा 16। So this will become x⁴ plus 16 x⁴ minus 16। अब आप पहले वाले को देखिए, क्या हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? नो सर क्योंकि साइंस जो है वो ऑपोजिट नहीं है। क्योंकि दोनों के साइन प्लस आ रहे हैं तो नहीं कर सकते। इसका कर सकते हैं? यस सर इसका हम किस तरह से करेंगे, देखिए पहले वाले को तो जैसे पढ़ा है पढ़ा रहने दीजिए, बाद वाले को आप लिख लीजिए x² का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x² प्लस 4 x² माइनस 4। अब देखिए पहला वाला एज इट इज रहेगा, ये दूसरा वाला
एज इट इज रहेगा, बट नेक्स्ट वाले को आपको पूरे स्टेप लिखने, बट मैं डायरेक्ट लिख के देता हूं, इसको x+2 x-2 लिख दो। देखिए हमारी कोशिश क्या होती है, आपको पावर 8 दी गई थी, बट आप फैक्टराइजेशन तब तक करते रहे जब तक कि आपके पास पावर 1 नहीं आ गई। हमारी कोशिश ये होती है कि फैक्टराइजेशन तब तक चलाया जाए जब तक कि लीनियर पावर ना आ जाए। I hope everybody is clear with this method and we can move to the next thing now. Yes, sir. Yes, sir. ये तो था, हमने आपको बताया, ये था आपका टाइप 1। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 टाइप 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 is quadratic trinomial. Quadratic trinomial. Quadratic trinomial. Quadratic trinomial क्या होता है? A plus B plus C square. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में दो शर्तें होती हैं। नंबर 1, सम्यक सम्यक सम्यक। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सम्यक क्लास छोड़ के भाग गया है क्योंकि वो एनोटेट कर रहा था, और अब की बार मैंने शो एनोटेटर्स किया हुआ है। सर ऑल ऑफ अ सडन काफी आई थिंक 1 2 3 3 लोग चले गए क्लास से। हाँ, वो कुछ लोगों का इंटरनेट भी शायद प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। ये सबसे पहले क्या है, टाइप 2 इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसमें दो शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि 3 टर्म्स होने चाहिए। जब भी कभी ये दो आते हैं, ये दो शर्तें पूरी होती हैं, तो वी यूज मेथड ऑफ मिडिल term split. term split. This is also known as MES. M for middle, T for term and S for split. यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट का भी हम यूज करते हैं। समियक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है? देखिए बेटा, आपको बहुत केयरफुली देखना है, अभी बहुत केयरफुली देखना है हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। स्कूल टीचर में टेल यू वन थिंग एंड आई मे टेल यू अनदर थिंग। जो लिखने का ढंग होगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए, इधर देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? +2. So this is quadratic. And how many terms this polynomial has? Sir, 3. 3. So we call it trinomial. So it's a quadratic trinomial. So that means we shall use middle term split. मिडिल टर्म स्प्लिट होता कैसे है? देखिए ये वाला साइन जो है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये साइन होता है। This sign is called, we call this sign as major sign. What do we call to this sign? Major sign. ये दो केसेस बनते हैं इसमें, two cases are there. पहला केस क्या है?
केस वन होता है व्हेन मेजर साइन पॉजिटिव है, और केस 2 क्या होता है? केस 2 होता है व्हेन मेजर साइन नेगेटिव है। पहले मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दूंगा जिसमें मेजर साइन पॉजिटिव होगा। लेट्स सी, ध्यान से देखें। मेजर साइन पॉजिटिव के एग्जांपल्स देखें। सबसे पहले एग्जांपल 1, हाउ वी डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ओके, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप ये देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर गिवन टू यू। उससे भी पहले आपको मेजर साइन देख लेना चाहिए। मेजर साइन पॉजिटिव है, याद रखना। मेजर साइन कैसा है आपका? पॉजिटिव। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? 2. And what is the constant term? 2. नहीं सॉरी Constant 3. term 3. इनका प्रोडक्ट आ गया 6। अब आपका काम क्या है? आपका काम है फैक्टर 6 such that sum of factors is equal to middle term। मिडिल टर्म है आपका 5, यानी हमें 6 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम 5 आए। प्लीज बी केयरफुल एंड लुक एट ऑल द स्टेप्स केयरफुली। पहले मैंने 6 को लिखा। मेरा टास्क क्या है? 6 के दो फैक्टर करना। कौन से फैक्टर करना? जिनका सम 5 आए। पहले मैं 6 को 1 से डिवाइड करता हूं। कितने टाइम डिवाइड करूंगा? 1 से 6 को कितने टाइम डिवाइड करूंगा? सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर ये। बेटा बहुत सिंपल है। अब देखिए, पहला नंबर क्या है आपका? सर 2, दूसरा है 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल गया 6। यस। अब आपका टास्क है 6 के ऐसे फैक्टर करना जिनका सम 5 आ जाए, मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। अच्छा, वो गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि 6 को सबसे पहले मैं किससे काट सकता हूं? सबसे पहला नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकता है वो कौन हो सकता है? 1. If I divide 6 by 1, how many times it will go? 6 times. So you have got two factors of 6. पहला है 1 और दूसरा है 6। इनका सम क्या है? 7. You are looking for 5। बात तो नहीं बनी ना। इन दोनों को हटा दीजिए। इनको हटाने के बाद अब 1 से नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे how many times? 3 times. What is the sum of these two factors? 5. 5। वही आपको चाहिए था। अब आप क्या करेंगे? अब आप मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे 3x प्लस 2x में। याद रखिए, हमेशा ब्रैकेट के अंदर स्प्लिट करेंगे और बड़ा वाला पहले लिखेंगे। कुछ भी हो जाए, बड़ा वाला पहले लिखेंगे। फिर 3 एज इट इज रहेगा, 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है? Minus. जब ओपन आप ब्रैकेट को करेंगे तो दिस प्लस विल चेंज। सर अभी Plus कोई will- एनोटेट कर रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने नेम ओपन करे हुए हैं। अगर कोई भी करेगा तो इट विल शो टू अस। जैसे अभी समिया कर रहा था तो दिख गया था फौरन। सर हाँ बेटा, सर वो मैंने कहा नहीं था सर, मेरा नेट वो सर सॉफ्टवेयर ग्लिच करने लग गया था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई करेगा तो विल शो अप। कभी कभी मेरा पेन कर जाता है तो वो ऐसे लिखा नहीं जाता यहाँ पर, जैसे यहाँ मिस हो रहा है ना, उसकी वजह से। सर वो मैंने नहीं किया था सर, वो ग्लिच कर गया था सॉफ्टवेयर। बात नहीं, इधर देखिए। नाउ यू लुक एट दीस टू टर्म्स बेटा। व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू? X. x अंदर बचेगा 2x minus 3। व्हाट इज कॉमन इन नेक्स्ट टू? 1. देखिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। This 2x will become plus
and this 3 will become minus. Now tell me, what is common in these two? सर 2x अंदर minus के ब्रैकेट के 2x minus 2x minus 3, तो अंदर बचेगा x minus 1. Here we have the two factors of the given polynomial, और यही हमारा टास्क था इसके फैक्टर्स करना. ओके, लेट्स सर डू. वापस समझा दो. हाँ, मैं अभी 3-4 एग्जांपल्स देने वाला हूँ, ध्यान से देखिए. कैन आई सर, मैम ने हमें कम से कम 12 आइडेंटिटीज लिखवाई थी. वो 5th एक्सरसाइज में है, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके सर. वो अभी नहीं आएंगे. Look at this polynomial. What is the degree of this polynomial? 2. 2. So we call it quadratic. How many terms it has? 3. So we call it trinomial. So when it's a quadratic trinomial, which method we use? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. Yes. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले इस साइन को देखते हैं. ये मेजर साइन है. कैसा है मेजर साइन आपका? पॉजिटिव. 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 जब मेजर साइन पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 5. 40. फैक्टर 40 such that sum of factor is equal to middle term. Middle term है 13. ओके, देखिए जब ये मेजर साइन पॉजिटिव होता है तो हम फैक्टर्स का सम लेते हैं. सम याद रखना इस बात को. तो अब ये बताइए, आपको 40 के फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या है बच्चों? 13 आए. मैं 40 को लिखता हूं. सबसे पहले 40 को मैं किस नंबर से काटूंगा? 1. 40 टाइम्स जाएगा. व्हाट इज द सम? 41. 41. एंड वी डोंट नीड 41, वी नीड 13. फिर 2 से डिवाइड करेंगे. व्हाट इज द सम? 22. 22. वी डोंट नीड 22. 3 से डिवाइड नहीं होगा. फिर 4 से करेंगे. व्हाट इज द सम? 14. और हमें क्या चाहिए? 13. फिर हम 5 से करेंगे. हाउ मेनी टाइम्स? 8. व्हाट इज द सम? 13. और 13 ही हमें चाहिए. नाउ वी विल स्प्लिट दिस मिडिल टर्म. ब्रैकेट में लिखेंगे और हमेशा पहले बड़े को लिखेंगे. +8. नाउ ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है? माइनस. अंदर के साइन चेंज हो Change हो जाएंगे. जाएंगे. 8 will become minus and 5 will also become minus 8. How many terms we have now? 2. और 4 टर्म्स का लाइफ टाइम रूल है कि दो के 2 पेयर बनाने होते हैं. We'll make 2 pairs of 2 terms each in case of 4 terms. What is common in first 2 terms? X. अंदर बचा 5x minus 8. What is common in next 2? 1. 1. अब ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है? Minus. ये माइनस है ना, तो अंदर के साइन विल चेंज. So this minus will become plus and this plus will become minus. Now tell me, what is common in these 2 terms? 5x minus 8. Minus 8. This becomes x minus 1. Any problem? No, sir. So, but why do we consider the outer numbers? Like, why did we consider x and minus 1 as an Not. outer side? I was not able to hear you, beta. Can you repeat your question? No, sir, I said that why did we take x and minus 1? Why did we take x and minus 1? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं.
यहाँ लास्ट स्टेप में बोल रहे हैं आप? She is trying to say, sir, why मैं did we आपसे एक मिनट बेटा, विद्या यू होल्ड ऑन, मैं मुझे उनसे बात करने दीजिए। बेटा आप ये कह रहे हैं कि यहाँ x क्यों आया और ये 1 क्यों आया, है ना? आप यही कह रहे हैं ना? Yes, sir. एक बात बताइए, आपने यहाँ से 5x कॉमन ले लिया, यानी कि 5x यहाँ से जा चुका है, आपके पास क्या बचा? आप x, और यहाँ से भी 5x जा चुका है, तो क्या बचा आपके पास में? 1, तो बाकी क्या बचा? x - 1 बचा ना बेटा? बोलिए। Yes, sir. Okay. We do more examples as this is a very important topic for us, so we'll do more examples. Let's do a few more examples. What should I do at first in this question? check? Common. सबसे पहला मैथ्स का स्टेप होता है अलजेब्रा का, we try to take common बेटे, याद रखना मेरी बात, नहीं तो आप Sir. बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर वो शायद 9, 21 और 1 हो जाएगा ना? Let's see. सबसे पहले मुझे ये बताइए, what we can write as common in this all the three terms? 3. हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3x² माइनस, एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर ना थोड़ा कम कर देता हूँ, 63 कर देता हूँ। अब यहाँ से 3 बच गया आपका, यहाँ बच गया आपका कितना? 16x, और यहाँ पे 21। देखिए बच्चे, आप लोगों को पता होगा किसके माइक से आवाज आ रहा है पीछे से, तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ। बहुत तेज टीवी का वॉल्यूम आ रहा है, तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ। मैं म्यूट करूंगा तो फिर आप कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे मेरे से। हमने कॉमन ले लिया है। नाउ लुक एट दिस, look at this, how many terms you have in it? 3. So it's a trinomial. What is the maximum power of x? Quadratic, so it's a quadratic trinomial. So we will use splitting the middle term here, और यहाँ पर मेजर साइन प्लस का है, इसका मतलब फैक्टर सम में करेंगे। फैक्टर सम किस में करेंगे? सम में। तो सबसे पहला टास्क है, पहले नंबर को लीजिए, दैट इज 3, उसको मल्टीप्लाई करिए 21 में, आया 63। अब आप 63 के फैक्टर्स करेंगे जिनका सम 16 आए। कितना आए सम? 16। You always start with 1. 1 से how many times you can divide it? 63. What is the sum of two factors? 64. You need only 16. तो इन्हें आप हटा दीजिए। आप 2 से डिवाइड कर पाएंगे? No, sir. 30 से डिवाइड करिए। What is the sum of these two factors? 24. You are looking for 16. 16। अभी भी बात नहीं बनी। तो 3 के बाद 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करेंगे how many times? 9 times. 9. What is the sum of these two factors? 16. 16, and you are looking for 16. तो बीच वाले को ब्रेक करके 9x plus 7x आप लिखेंगे, बाकी 21 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और इसके बाहर 3 पड़ा रहेगा जैसा है वैसे ही। तो अब 3 जैसा है वैसे ही रहेगा। ओपन द ब्रैकेट, लुक दीज टर्म्स, 2 के 2 पेयर बना लेते हैं।
What is common in first pair? 3x. 3x is common. What you are left with? X minus 3. What is common in next pair? 7. अंदर बचा x minus 3. What you can take as common? x minus 3. तो अंदर बचेगा 3x minus 7. Is everyone clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Please say yes or no whether you are clear or not. सर बेटा जी बेटा आपने 7x plus 21 को फिर x minus 3 कैसे कर लिया? यहाँ देखिए आप कौन बोल रहे हैं? सम्यक, माधव, कौन बोल रहे नहीं हैं? सर, गीता। गीता, इन दोनों में से क्या कॉमन है? सर 7 है। 7 कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? सर बट -3। भाई जब ब्रैकेट के बाहर ये आप साइन माइनस कर got it, रखेंगे sir. तो Sir, चेंज हो मेरा जाएगा minus. बेटा। ओके, तो आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखा आपने कि ये जितने भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के एग्जांपल्स मैंने आपको किए हैं सारे, इनमें सब में एक चीज कॉमन थी कि इन सब का जो मेजर साइन था वो पॉजिटिव था। नाउ विल डू अ फ्यू एग्जांपल्स जिसमें मेजर साइन नेगेटिव आता है। मेजर साइन नेगेटिव, मेजर साइन नेगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। कम से कम एक एग्जांपल तो मैं कर ही देता हूं, थोड़ा सा ही चेंज आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, फर्क पड़ता है। देखिए आपको क्वेश्चन आएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये वाला साइन मेजर साइन कहलाता है। इस पहले वाले साइन से हमें कोई मतलब नहीं। अब मेजर साइन है आपका माइनस का, तो यहां लिख दीजिए मेजर साइन नेगेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 3, एंड व्हाट इज द लास्ट नंबर 2. 2। अब आप 6 के फैक्टर्स करेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस, अगर मेजर साइन प्लस होता है तो जिनका सम मिडिल वाले टर्म के बराबर हो, और अगर माइनस होता है तो ऐसे फैक्टर करते हैं कि उनका डिफरेंस मिडिल वाले टर्म के बराबर हो। तो अभी मेजर साइन माइनस है तो इसका मतलब है फैक्टर्स का डिफरेंस ढूंढना है। सर आप 1 मिनट रुक सकते हैं, मुझे ये पॉइंट लिखना है। मेजर साइन का डिफरेंस ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है? मेजर साइन का डिफरेंस, फैक्टर्स का डिफरेंस ढूंढना है। हाँ बेटा बोलिए। और जब मैं डिवाइड कर कर देख रही हूँ, अब जब मैंने कर लिया इसको, तो फिर मेरा आ रहा है कि मैं इसको 2 से करूंगी, क्योंकि आप क्या किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं? सर इसी क्वेश्चन की। आप जब अभी मैंने होल्ड, बेटा आप होल्ड करिए, लेट मी सॉल्व एंड देन वी कैन डिस्कस। अब देखिए यहां पर हम फैक्टर करते हैं, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर हो। मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट कितना है? 1। हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनका डिफरेंस 1 आए। ध्यान से देखिए, पहले 6 को 1 से काटते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डू? 6 टाइम्स। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बताइए? 5। और हमें क्या चाहिए? 1 1। तो अब 1 से बात नहीं बनेगी, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू? 3. तो डिफरेंस क्या आएगा? -2 which is 1, yes. Which is 1. तो now we will split the middle term. मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, x की जगह लिख लेंगे 3x minus 2x। I have told you many times कि ब्रैकेट में लिखेंगे और पहले बड़ा लिखेंगे। Now open the bracket. ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 3 will become minus and 2 will become plus. What is common in first two? So 3.
ध्यान से देखिए, So 3 and x. 3x, अंदर बचा x minus 1. What is common in next two? Sir, 2. So 2. अंदर बचा x minus 1. What is common in these two now? X minus 1. Plus 1. x minus 1, अंदर बचा 3x plus 2. I hope this is clear to everyone. Yes, sir.